राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ पाशा श्री एल स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुतगुरु शिक्षा की राह पर हमारे कदम चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं जो 8वीं कक्षा से संबंधित जो पाठ था कौन सा भारतीय त्योहार, उसका एक वीडियो हमने यहाँ पे देखा है और जो उसका अगला भाग है वो हम इस वीडियो में देखेंगे, है ना। तो फिर उसको देखने से पहले यानी कि दूसरा जो हिस्सा है उसको देखने से पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछूंगा, है ना। मकर संक्रांति जो त्योहार है वो किस महीने में मनाया जाता है? किस महीने में? ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ मकर संक्रांति हब्बವನ್ನು आचರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ? हाँ, कब? प्रत्येक वर्ष के जनवरी के महीने में। कब हो? जनवरी के महीने में उस त्योहार को मनाया जाता है। अब विशेषतः इस त्योहार को कहाँ पे मनाया जाता है? भारत में तो मनाते हैं, लेकिन विशेषतः कहाँ पे? हाँ, कहाँ है वो? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में विशेषतः इस त्योहार को मनाया जाता है। अब इस त्योहार को क्या कहा जाता है? फसल की कटाई का त्योहार। फसल की कटाई का त्योहार भी हम इसको कहते हैं। कौन से त्योहार को? संक्रांति को। फिर और एक त्योहार हमने यहाँ पे देखा था, कौन सा है वो? बैसाखी। और एक त्योहार का नाम क्या है? बैसाखी जो त्योहार है उसको भी हमने देखा। वो कौन मनाते हैं? बिल्कुल सही, वो जो त्योहार है बैसाखी का जो त्योहार है वो कौन मनाते हैं? पंजाबी लोग मनाते हैं। पंजाबी लोग उस त्योहार को कैसे? हाँ, नए साल के प्रारंभ का दिन मानकर उसको वो मनाते हैं, है ना। तो ये सब हमने उसमें पहले वीडियो में देखा था। अब हम, है ना, इसके जो दूसरा जो हिस्सा है उसको देखने से पहले इसमें आए कुछ नए शब्दों के अर्थ हम समझेंगे, है ना। शब्दार्थ में नए शब्द जो हैं उनके अर्थ जो हम यहाँ पे देखेंगे। जो पहला शब्द है इसमें आने वाला पहला शब्द जो है कांसा। क्या है वो? कांसा। कांसा का अर्थ है एक मिश्र धातु। एक मिश्र धातु है। एक मिश्र धातु है ना। फिर दूसरा जो है तोहफा। क्या है वो? तोहफा। तोहफा शब्द का अर्थ है उपहार। तोहफा का अर्थ है उपहार। कन्नड़ में क्या बोलते हैं हम इसको? हाँ, उडुकोरे, है ना। हाँ, तीसरा तीसरा जो शब्द है धरोहर। धरोहर का अर्थ है अमानत। अमानत। धरोहर का अर्थ क्या है? अमानत। ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಮಾನತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ। फिर चौथा अवलोकन। अवलोकन। अवलोकन का अर्थ है देखना। अवलोकन ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? देखना। देखना। फिर पांचवा जो शब्द है जिसके हमने बैसाखी में देखा था, रबी फसल। क्या है वो? रबी फसल। रबी फसल इसका अर्थ है वसंत ऋतु में। वसंत
ऋतु, वसंत ऋतु में काटी जाने वाली फसल, वसंत ऋतु कुयिलिगे ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಟಿ ಜಾನೆ ವಾಲಿ ಕುಯ್ಲು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ काटी जाने वाली फसल ಬೆಳೆ, ಆವಾಗ ಕುಯ್ಲು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ರಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ धरोहर का अर्थ है, और एक बार यहाँ किया गया धरोहर संपत्ति, धरोहर का अर्थ है यहाँ पे संपत्ति, धरोहर का अर्थ क्या है संपत्ति, संपत्ति ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. तो ये रहे जो अब हम अगला जो भाग इसमें देख रहे हैं उसमें आने वाले कुछ नए शब्द. कांसा का अर्थ एक मिश्र धातु ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಧಾತು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ತೋಹಫಾ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಹಾರ, ಉಪಹಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಉಡುಗೊರೆ. धरोहर का अर्थ है अमानत, धरोहर का अर्थ संपत्ति अल्वा. फिर अवलोकन का अर्थ है देखना, अवलोकन का अर्थ क्या है देखना. रबी फसल का अर्थ वसंत ऋतु में काटी जाने वाली फसल. रबी फसल ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕುಯ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಕೊಯ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾವು रबी फसल ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, है ना. अब देखते हैं हम कि पाठ को किस तरीके से पढ़ा जाता है. मैं पढ़ूंगा, आप अपनी किताबों में उसको देखते जाइएगा. तो मैं भारतीय त्योहार में जो तीसरा जो त्योहार है उसको पढ़ रहा हूँ, विशु. पृष्ठ संख्या है 109. पृष्ठ संख्या क्या है 109. देखिएगा. केरल में नव वर्ष के आरंभ को विशु त्योहार के रूप में मनाया जाता है. विशुकानो अर्थात शुभ दृश्य के अवलोकन की प्रथा इस नववर्ष के उत्सव का महत्वपूर्ण अंग होती है. अक्षय, नए वस्त्र, तांबूल, पत्र, सुपारी, दर्पण, फूल, सिक्का आदि समृद्धि के सूचक पदार्थों को कांसे के बर्तन में रखा जाता है जिसे कनी कहते हैं. परिवार की सबसे बड़ी सदस्य कनी की व्यवस्था विशु की पूर्व रात ही करती है. केरल के लोगों का विश्वास है कि विशु के दिन जो सबसे पहले इसे देखता है उसके लिए नव वर्ष मंगलकारी हो जाता है ना. तो इस तरीके से पाठ को पढ़ा जाता है. आप भी इसको अपने मन में थोड़ी देर तक पढ़ लीजिएगा. तो फिर आपने पढ़ लिया. अब देखिएगा, पिछले वीडियो में हमने 2 त्योहारों को देखा था, मकर संक्रांति और एक कौन सी थी, बैसाखी देखा. तो अब यहाँ पे है विशु. कौन सा त्योहार है ये, विशु त्योहार. अब विशु को देखेंगे. विशु जो त्योहार है यह केरल में मनाया जाता है. कहाँ पे, केरल, यानी कि केरळದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तो नव वर्ष के आरंभ को विशु त्योहार के रूप में मनाया जाता है. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. कहाँ पे, केरला में, है ना. केरल में इसका आचरण किया जाता है. विशुकानो अर्थात शुभ दृश्य के अवलोकन की प्रथा, यानी कि विशुकानो ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶುಭ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಲೋಕನ की ಪ್ರಥಾ. ಶುಭವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಅವಲೋಕನ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಇದು ಪ್ರಥಾ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಗಿದೆ. इस नववर्ष के उत्सव का महत्वपूर्ण अंग होती है. ಈ ಹಬ್ಬದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಗ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು, विशुकानो. विशुकानो का अर्थ क्या बताया मैंने, शुभ दृश्य के अवलोकन की प्रथा. ಶುಭ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನೇ ನಾವು ವಿಶುಕಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಮಹತ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, है ना. देखिएगा, ये जो विशुकानु जो है ये उसमें यानी कि जो विशु
जो त्योहार है उसमें महत्वपूर्ण अंग वही होता है। यहाँ पे अक्षय, नए वस्त्र, तांबूल पत्र, सुपारी, दर्पण, फूल, सिक्का आदि समृद्धि के सूचक पदार्थों को कांसे के बर्तन में रखा जाता है। जो कांसे का बर्तन होता है ಮಿಶ್ರ ಲೋಹದ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ, क्या क्या उसमें रखा जाता है, तो अक्षय अक्षते काಳು, नए वस्त्र ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಟ್ಟೆ, ತಾಂಬೂಲ ಪತ್ರ ತಾಂಬೂಲ ಪತ್ರವನ್ನ, सुपारी ಅಡಕೆಯನ್ನ, दर्पण दर्पण का अर्थ क्या है, आईना आईना को क्या कहते हैं, हाँ ಯಾವುದು ಕನ್ನಡಿ, और फूल ಹೂವು, सिक्का ಅಂತಂದ್ರೆ बिल्लेयನ್ನ ಅಂದ್ರೆ कासु का नाम दुड्डू है ना, ये वहां पे आदि समृद्धि के सूचक, ये सब समृद्धि के सूचक जो पदार्थ हैं उन सब पदार्थों को कहां पे रखा जाएगा, कांसे का जो बर्तन है, कांसे का ಮಿಶ್ರ ಲೋಹದ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, पूर्णವಾಗಿ जोड़िस्तारे। कौन कौन से हैं वो, क्या क्या रखा जाता है इसमें, अक्षय, नए वस्त्र, तांबूल पत्र, सुपारी, दर्पण, फूल और सिक्का, ये सब क्या है, समृद्धि के सूचक हैं। समृद्धि के सूचक जो पदार्थ हैं उन सब को उस कांसे के बर्तन में रखा जाता है। फिर जो कांसे के बर्तन में ये सब जो सजाया गया है इसको कहते हैं कनी। ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ कनी ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ। कनी का अर्थ क्या है, जो कांसे के बर्तन में समृद्धि के सूचक जो पदार्थों को वहां पे जोड़ा गया है उसे कनी कहते हैं। परिवार की सबसे बड़ी सदस्य, आ परिवारदಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸದಸ್ಯ है ना, महिला जो है, कनी की व्यवस्था विषु के पूर्व रात ही करती है। ಆ ಕನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಒಂದು ದಿನ ನಾಳೆ ಹಬ್ಬ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ। केरल के लोगों का विश्वास है कि विषु के दिन जो सबसे पहले इसे देखता है उसके लिए नव वर्ष मंगलकारी होता है। यानी कि केरल के लोगों का विश्वास है, केरल का जनर विश्वास है ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, जो विषु की जो कनी बनाकर रखा है, विषु के दिन हब्बद दिन, विषु का जो त्योहार है उस दिन सबसे पहले उस कनी को देखेगा तो उसका वो वर्ष जो है वो मंगलकारी निकलेगा। ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರು ಮೊದಲು ನೋಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಆ ವರ್ಷ ಮಂಗಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು किसका विश्वास है, ये केरल के लोगों का विश्वास है। केरल जनर ನಂಬಿಕೆ ಅದು आगे अंतर्गत। तो विषु है ना, तो उसको कैसे सजाया जाता है, कैसे उसकी पूजा की जाती है, तो देखिएगा ये जो मैं चित्र दिखा रहा हूँ है ना, हाँ तो देखिए इस चित्र में वो सब वहाँ पे रखा गया है और वहाँ पे जो उस घर की बड़ी सदस्य जो बेटी है वो उसको पूरा जो वहाँ पे क्या किया है, डेकोरेट करके रखी है। अब वहाँ पे उसकी पूजा कैसे की जाती है और ये सब हमने वहाँ पे देखा। तो ये चित्र को भी आप लोग यहाँ पे ठीक से देख लीजिएगा। नोडिद्रल्वा चित्रवನ್ನ, हाँ तो ये है विषु का त्योहार। इसके बाद हम इस पाठ में आए और एक जो त्योहार है वो है क्रिसमस। क्या है वो, क्रिसमस को देखेंगे। कौन सा त्योहार है वो, क्रिसमस। क्रिसमस त्योहार को देखेंगे यहाँ पे। हाँ तो देखिएगा पूरे विश्व में ईसाई समुदाय द्वारा क्रिसमस त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये जो त्योहार है क्रिसमस पूरे विश्व में, इडी विश्वदल्ले ईसाई समुदाय द्वारा, ईसाई का अर्थ जिसके हम बोलते हैं क्रिश्चियन है ना, जो ईसाई समुदाय द्वारा क्रिसमस त्योहार जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈಸಾಯಿ ಜನಾಂಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೋ, ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನ ತುಂಬಾ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ है ना, ಅದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। हर साल 25 दिसंबर को इस त्योहार पर गिरजाघर जाकर ईसाई सामूहिक प्रार्थना में भाग लेते हैं। हर साल यानी कि है ना, प्रति वर्ष डिसेंबर 25 ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು इस त्योहार पर, ಈ त्योहाರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ लोग जो है
ईसाई लोग जो है गिरजाघर जाते हैं। गिरजाघर का अर्थ क्या है? चर्च। गिरजाघर का अर्थ क्या है? चर्च है। चर्च जाते हैं और वहां जाकर सामूहिक प्रार्थना, सभी मिलकर वहां पे सामूहिक प्रार्थना वो लोग करते हैं। कौन? ईसाई लोग। कौन? क्रिसमस जो त्योहार है उसको मनाते हैं ईसाई समुदाय के लोग। क्रिसमस त्योहार को मनाते हैं और सारे विश्व में, पूरे विश्व में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। और कब? दिसंबर 25 को यह त्योहार मनाया जाता है। कहाँ पे? गिरजाघर में सामूहिक प्रार्थना के साथ इसको मनाया जाता है ना। फिर इस अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को क्रिसमस कैरल्स कहते हैं। हाँ, इस ಅವಸರ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಗೀತೆಗಳಿಗೆ क्रिसमस कैरल्स ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। क्रिसमस कैरल्स उसको कहा जाता है। क्रिसमस कैरल्स क्या है? जो कि 25 दिसंबर के दिन जो क्रिसमस का त्योहार होता है, उस त्योहार के समय गिरजाघर में सामूहिक प्रार्थना के समय गाए जाने वाले गीतों को क्रिसमस कैरल्स कहा जाता है। क्रिसमस कैरल्स उनको कहते हैं। बर्फीली सर्दियों में भी हरे भरे रहने वाले क्रिसमस पेड़ को इस अवसर पर सजाया जाता है। बर्फीले मौसम, बर्फीला मौसम का अर्थ क्या है ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಮದಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪೇಡ್ को ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನ ಒಂದು ಪೇಡ್ ಮರವನ್ನ इस अवसर पर सजाया जाता है। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? सजाया जाता है, अलंकರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ। उसका उसको श्रृंगार करते हैं, है ना। फिर देखिएगा, ये एक बार महारानी विक्टोरिया के पति, महारानी विक्टोरिया के पति, उनका नाम क्या है? राजकुमार एल्बर्ट। राजकुमार का नाम क्या है? एल्बर्ट, है ना। विक्टोरिया महारानी के जो पति हैं राजकुमार एल्बर्ट ने अपने महल विंडसर कैसल में कैंडीज, फल और छोटे तोहफों से एक बहुत बड़े क्रिसमस ट्री को सजाया था। एक बार क्या हुआ? महारानी विक्टोरिया के जो पति हैं उनका नाम क्या है? एल्बर्ट। एल्बर्ट जो है उन्होंने एक बार ऐसा किया कि अपना जो महल था विंडसर कैसल, विंडसर कैसल जो उनका महल था, ಅರಮನೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಯಾರ? ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಾಣಿಯ ರಾಜಕುಮಾರ, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಾಣಿಯ ಪತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜಕುಮಾರ ಎಲ್ಬರ್ಟ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ತಮ್ಮ ಅರಮನೆ ವಿಂಡಸರ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡೀಸ್ जो होते हैं ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೆಂಡು ಬತಾಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಂಡೀಸ್ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ। तो वो कैंडीज है और फल और छोटे छोटे तोहफे, चिक्क चिक्क उಡುಗೊರೆಗಳಿಂದ क्या किया उन्होंने? क्रिसमस ट्री को सजाया था। क्रिसमस ट्री ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸಿಂಗಾರ ಅಥವಾ ಶೃಂಗರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು? श्रृंगारवನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ अलंकरिಸಿದ್ರು। फिर देखिएगा, क्रिसमस ट्री को सजाया था, तब से यह परंपरा चल पड़ी। ಆವಾಗಿಂದ ಈ ಪರಂಪರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಯಿತು? ನಡ್ಕೋತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। यानी कि क्रिसमस के दिन क्या करते हैं? कैंडीज, है ना, कैंडीज, फल और छोटे छोटे तोहफों से क्या किया जाता है? वो जो क्रिसमस ट्री है उसको सजाया जाता है। इसको किसने किया था? कौन है वो? महारानी जो है विक्टोरिया, उनके पति राजकुमार एल्बर्ट ने एक बार अपने विंडसर कैसल जो उनका महल था वहां पे उन्होंने किया था। तब से यह प्रथा जो है चली आ रही है। तो हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस का जो त्योहार मनाया जाता है, उस समय क्रिसमस ट्री को कैंडीज और फल, छोटे छोटे तोहफों से सजाया जाता है। तो इस तरीके से क्रिसमस त्योहार को यहाँ पे मनाते हैं कौन? ईसाई लोग। कौन मनाते हैं इसको? ईसाई समुदाय के लोग जो हैं उसको मनाते हैं। तो मैं उसका एक चित्र आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ, उसको देखिएगा, है ना। देखिए कैसे वो वहाँ जो क्रिसमस का जो पेड़ है उसको सजाए हैं,
है ना। और सांता क्लास जो है वहाँ पे खड़े हुए हैं और देखिएगा उसको कैसे गिरजाघर में मनाने का एक दृश्य मैं यहाँ पे चित्र आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो इसको देखिएगा। तो इस तरीके से क्रिसमस जो त्योहार जो है पूरे विश्व में ईसाई समुदाय के लोग उसको धूमधाम से मनाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को क्रिसमस त्योहार के बारे में भी समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम अंत में इस पाठ में और एक यहाँ पे त्योहार को दिया गया है, वो त्योहार का नाम है रमजान। क्या है वो? रमजान। रमजान का जो त्योहार है वो यहाँ पे दिया गया है, उसके बारे में हम आप देखेंगे। रमजान मुसलमानों का पवित्र त्योहार है। ये किसका पवित्र त्योहार है? मुसलमानों का यह पवित्र त्योहार है। तो आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा, मुसलमानों का पवित्र त्योहार कौन सा है? रमजान। हाँ, रमजान के महीने में मुसलमान 30 दिन का रोजा रखते हैं। रमजान के महीने में ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ 30 ದಿನ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರೋಜಾ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಉಪವಾಸವನ್ನ ಇರ್ತಾರೆ। रोजा का मतलब है उपवास का व्रत। रोजा का अर्थ क्या है? उपवास का व्रत। रोजा ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉಪವಾಸದ ಒಂದು ವ್ರತವಾಗಿದೆ। मुसलमान मानते हैं कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद ही खाना खाया जा सकता है। मुसलमान मानते हैं, यानी कि मुसलमान संप्रदाय के जो लोग हैं वो मानते हैं कि सूर्योदय के पहले, क्या सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त होने के बाद, सूर्योदय की ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೆ सूर्यास्तದ ನಂತರ खाना खाया जा सकता है। ಊಟವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। इस बीच खाने पीने की क्रिया को बंद रखना चाहिए। इस बीच सूर्यास्त ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ, सूर्योदय ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, सूर्यास्त ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು। ಅದರ ಮಧ್ಯೆ यह समय ಏನಿದೆ उस समय खाने पीने की क्रिया नहीं होती। ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮತ್ತೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ। तो सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद ही खाना खाया जाता है और जो बीच का जो समय है वहां पे ऐसी कोई क्रिया नहीं कर सकते। इस तरह 30 दिनों तक उपवास करने के बाद रमजान त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस तरह 30 दिनों तक वो क्या करते हैं? रोजा रखते हैं। 30 दिनों तक रोजा रखने के बाद क्या करेंगे? वो धूमधाम से रमजान का जो त्योहार है उसको मनाते हैं। 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ಅವರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ವಾ, ನಂತರದ ದಿನ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ ರಂಜಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ। फिर सभी मुसलमान बंधु मस्जिद जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं सभी मुसलमान बंधु? प्रार्थना के लिए मंदिर नहीं, कहाँ पे? मस्जिद जाते हैं। हिंदू लोग मंदिर जाते हैं, मुसलमान कहाँ जा रहे हैं? मस्जिद जा रहे हैं। और ईसाई लोग कहाँ गए? हाँ, क्या बोलते हैं चर्च को? गिरिजाघर। वो गिरिजाघर जाते हैं और मस्जिद जाने के बाद नमाज पढ़ते हैं। वहां पे मस्जिद जाने के बाद वो क्या करते हैं? वहां पे नमाज पढ़ते हैं और मिठाई बांटकर परस्पर गले मिलते हैं। मिठाई बांटकर यानी ಮತ್ತೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಿಹಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಲಿಂಗನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ। यह त्योहार भाईचारे की भावना और आपसी बंधुत्व का प्रतीक है। यह जो त्योहार है, हाँ, इसमें हम प्रमुख रूप से देखते हैं भाईचारे की भावना, ಸಹೋದರತೆಯ ಭಾವನೆ ಮತ್ತೆ आपसी बंधुत्व। आपसी ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬಂಧುತ್ವದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನ रमजान ಅಂತ ಹೇಳಿ मुसलमान बांधव ಇದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। फिर देखिएगा, है ना। अब आप लोग ने यहाँ पे देखा कि मुसलमान जो बंधु हैं वो कौन सा? रमजान जो उनका पवित्र त्योहार है, जो कि 30 दिन तक रोजे रखने के बाद वो क्या करते हैं? हाँ, सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के बाद खाना खाते हैं और उसके बीच कोई क्रिया, खाने पीने की क्रिया वहां पे नहीं चलती। 30 दिन होने के बाद, 30 दिन के रोजे होने के बाद वो क्या करते हैं? रमजान का जो त्योहार मनाते हैं। कहाँ जाकर? मस्जिद जाकर मनाते हैं और वहां पे नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद क्या करते हैं? मिठाई को बांटते हुए एक दूसरे के गले मिलते हैं। यह जो है
भाईचारे का और क्या है वो आपसी बंधुत्व का एक प्रतीक है यह रमजान का त्योहार, है ना। रमजान के त्योहार के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली। तो देखिएगा यह जो चित्र मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये रमजान का जो त्योहार होने के बाद देखिएगा वहां पे मिठाई बांट रहे हैं और एक दूसरे से वो क्या कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं और मस्जिद में जाकर प्रार्थना जो वहां पे कर रहे हैं। तो मस्जिद का एक चित्र भी आप लोगों को वहां पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से रमजान त्योहार को भी वहां पे मनाया जाता है, समझ गए ना। हाँ, तो फिर भारत में मनाए जाने वाले ये सभी त्योहार हर्ष और उल्लास, सुख और आनंद के पर्व हैं। भारत में जो ये त्योहार मनाए जाते हैं कौन कौन से, अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा मकर संक्रांति देखा, बैसाखी देखा, विशु देखा, क्रिसमस, रमजान, ये सब जो त्योहार हमने यहाँ पे देखा ये सब हर्ष और उल्लास, हर्ष ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನ, ಸುಖ और आनंद, ಸುಖ ಮತ್ತೆ ಆನಂದವನ್ನ ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳಿವು ಆಗಿದ್ದಾವೆ। इनको हम अपने देश की सांस्कृतिक धरोहर कह सकते हैं। ಇದನ್ನ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನ, ಈ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರೆಯಬಹುದು। ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆ आगे है ना। तो ये सब जो त्योहार हैं इन सब को हम क्या करते हैं, अपने देश की सांस्कृतिक धरोहर इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से भारतीय त्योहार जो पाठ है इसमें हमने प्रमुख त्योहारों का परिचय हमने यहाँ पे पा लिया। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने यहाँ पे त्योहारों के बारे में बताया वो समझ में आ गया होगा। निमಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, है ना। अब हम इस पाठ में आए कुछ व्याकरण के अंश जो है उसको हम अब देखेंगे। जैसे कि पहला है यहाँ पे, पहला जो है वो है, तो हमें जो उदाहरण दिया गया है उसके अनुसार स्त्रीलिंग रूप लिखना है ना। यहाँ जोड़ने से स्त्रीलिंग रूप होता है। तो स्त्रीलिंग रूप कैसे लिखा जाएगा बताऊंगा। स्त्रीलिंग रूप लिखना, या जोड़ने से, चाहे वो या जोड़ने से वो क्या होता है, पुल्लिंग जो शब्द है वो स्त्रीलिंग बन जाता है। या ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದು पुल्लिंगವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು। एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, कुत्ता, देखिएगा कुत्ता जो था इसको कुतिया बनाया है ना। कुत्ता ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಂಡು ನಾಯಿ, ಕುತಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ನಾಯಿ। इंग्लिश ನಲ್ಲಿ ನಾವು डॉग ಮತ್ತೆ बिच ಅಂತ ಹೇಳಿ करीतेवे, है ना। तो वैसे ही कुछ शब्द यहाँ पे लिए गए हैं उनको हमें बनाना है। जैसे कि पहला है वो है बुढ़ा, बुढ़ा एक शब्द है। दूसरा जो है गुड्डा, दूसरा क्या है गुड्डा, गुड्डा है। और तीसरा शब्द है मूढ़े शब्द डिब्बा, वो डिब्बा। हाँ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇಯಾ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು। जैसे कि अब देखिएगा पहला जो दिया गया है वो बुढ़ा, बुढ़ा अंतरे बुधका, है ना। तो उसको लिखते हैं हम बुढ़िया, क्या लिखेंगे, बु भी बुढ़ी या बुढ़ा जब था या बुढ़ा शब्द उसको हम क्या करते हैं बुढ़िया लिखते हैं। अच्छा है। अब फिर दूसरा जो है ಗುಡ್ಡ, ಗುಡ್ಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊಂಬೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಗೊಂಬೆನ ಗುಡ್ಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗುಡಿಯ, ಗುಡ್ಡ ಗುಡಿಯ, ಹೆಣ್ಣು ಗೊಂಬೆಯನ್ನ ಗುಡಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ।
गुड्ढा, गुड़िया, गुड्डा, गुड़िया होता है। फिर जो है डिब्बा, डिब्बा अंतर है डब्बी, है ना, तो उसको लिखते हैं डिबिया। क्या लिखते हैं इसको? डिबी या डिब्बा जो था वो डिबिया हो गया। तो इस तरीके से कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए थे, यानी कि या जोड़ने से, या जोड़ने से क्या होता है, कौन सा पुल्लिंग जो शब्द होते हैं उसे हम स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे कि कुत्ता कुतिया बन गया, वैसे ही गुड्ढा गुड़िया, गुड्डा गुड़िया, डिब्बा डिबिया। तो ये जो शब्द है उसको हमने बनाया, है ना। और एक है इसमें व्याकरण का जो और एक शब्द है वो देखेंगे हम, जैसे कि यहाँ पे जो दिया गया है वो है, हाँ, नीचे लिखे शब्दों का अन्य वचन रूप लिखना है। अन्य वचन, अन्य वचन रूप लिखना है। अन्य वचन रूप हमें लिखना है यहाँ पे, जैसे कि शब्द दिए गए हैं। पहला है शब्द, यहाँ पे दिया गया पहला शब्द है एक, ಅಂದ್ರೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಬಹುವಚನ ಬರೀಬೇಕು, ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು एक। और दूसरा है स्त्री, क्या है वो? स्त्री। तीसरा है मूर्य शब्द ये रोटी, तीसरा क्या है? रोटी। चौथा शब्द है, चौथा जो शब्द है व्यवस्था, व्यवस्था। और पांचवा शब्द है रात, पांचवा क्या है? रात। तो इस तरीके से 5 शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, इन्हें हमें क्या करना है? इनका हाँ अन्य लिंग रूप हमें लिखना है। जैसे कि अब देखिएगा यहाँ पे जो पहला शब्द जो दिया गया है एक, एक ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಬಹುವಚನ ರೂಪ ಅನೇಕ, ಅನೇಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ? एक, अनेक, एक, अनेक। फिर दूसरा क्या है? स्त्री। स्त्री के लिए हम क्या लिखेंगे? हाँ, स्त्रियां, स्त्री, स्त्रियां। स्त्री के लिए क्या लिखा? स्त्रियां। वैसे ही रोटी, रोटियां, रोटी के लिए क्या लिखेंगे? रोटियां, रोटी, रोटियां, रोटी, रोटिगळु। व्यवस्था, व्यवस्थाएं, व्यवस्थाएं, व्यवस्था ಅಂದ್ರೆ व्यवस्थाएं, व्यवस्थे, व्यवस्थೆಗಳು। रात, रातें, रात के लिए क्या लिखेंगे? रातें। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये जो अन्य वचन रूप जो लिखने वाले जो शब्द थे, एक के लिए क्या लिखा? अनेक। दूसरा स्त्री के लिए स्त्रियां, रोटी, रोटियां, व्यवस्था, व्यवस्थाएं, रात, रातें। तो ये हमने जैसे कि इस पाठ में आए जो स्त्रीलिंग रूप को या लगाने से, या लगाने से स्त्रीलिंग रूप कैसे बनाएंगे, और यहाँ पे अन्य वचन रूप जो है उसको बनाने का हमने यहाँ पे देख लिया। अब मैं आप लोगों को इस पाठ से संबंधित एक छोटा सा गृह कार्य दूंगा। क्या दूंगा? गृह कार्य। वो है गृह कार्य के रूप में मैं आप लोगों को यहाँ पे काम दे रहा हूँ। वो है पहला प्रश्न है, कनी किसे कहते हैं? कनी, कनी किसे कहते हैं? कनी किसे कहते हैं? ये एक प्रश्न है। और दूसरा है, दूसरा जो प्रश्न है, क्रिसमस पेड़ को
सजाने की परंपरा कैसे आई? क्रिसमस पेड़ को क्रिसमस पेड़ को सजाने की परंपरा सजाने की परंपरा हाँ, कैसे आई? कैसे आई, इसको लिखना है। ये दो प्रश्न मैं आप लोगों के यहाँ पे गृह कार्य के रूप में दे रहा हूँ। पहला है कनी किसे कहते हैं? कनी ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತೇವೆ? दूसरा क्रिसमस पेड़ को सजाने की परंपरा, क्रिसमस ಮರವನ್ನ ಸಜಾನ ಅಲಂಕರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಬಂತು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ उत्तरवನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भारतीय त्योहार जो पाठ है वो समझ में आ गया होगा। ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಭಾರತೀಯ त्योहार ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆ ಒಂದು पाठ निम्गे अर्थ आगे ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ है ना। तो फिर हमारे चैनल का नाम क्या है? शिक्षा की राह पर हमारे कदम। शिक्षा की राह पर हमारे कदम। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।